स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनलिज्म, नीड टू नर्चर नेशनलिज्म इन अ कंस्ट्रक्टिव वे। करने से पहले हम इन वर्ड्स पर जरा गौर करते हैं। नेशनलिज्म, इसका मतलब होता है कौम परस्ती, हिंदी में हम कहते हैं राष्ट्रवाद। सेक्युलरिज्म, इसे हम उर्दू में कहते हैं लादीनियत और हिंदी में कहते हैं धर्म निरपेक्षता। लादीनियत से मतलब यह है कि दीन को नहीं मानना ऐसा नहीं है, लेकिन हर एक दीन की बातों को समझना, सबका ख्याल रख के फैसले करना। यूनिवर्सलिज्म यानी आलमगीरियत, सार्वभौमिकता। ऑब्जेक्टिव्स, इस चैप्टर का मकसद क्या है? To enable students to understand nationalism, secularism, and universalism in the context of education. इसका मकसद ये है कि स्टूडेंट्स को हमें ये समझाना है कि नेशनलिज्म क्या है, यानी कौम परस्ती या राष्ट्रवाद। सेक्युलरिज्म क्या है, यानी लादीनियत। लादीनियत से ये मतलब नहीं है कि मजहब को नहीं मानना, लेकिन ये कि सबके मजहब को नजर में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए एक फैसले पर पहुंचना, किसी एक मजहब को तवज्जो ना देना। यूनिवर्सलिज्म यानी आलमगीरियत। हम एक दुनिया में रहते हैं, चाहे हम अलग अलग कंट्रीज हैं, तो ऐसे भी कई फैसले होते हैं जहां हमें दूसरे कंट्रीज का, दूसरे कौम का भी ख्याल रखना होता है। तो ये जो तीन चीजें हैं, इनका हमें तालीम में क्या अहमियत है ये समझना है और बच्चों को समझाना है। To enable students to appreciate the contribution of Rabindranath Tagore and J. Krishnamurti to education, और रविंद्रनाथ टैगोर और जे कृष्णमूर्ति, इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे, इन्होंने एजुकेशन के लिए, तालीम की दुनिया में कौन से बड़े काम किए थे, उनके बारे में हमें बातचीत करनी है। Humanity is the community of all human beings. Humanity यानी इंसानियत। इंसानियत जो है तमाम इंसानों की एक बिरादरी है। Education aims at propagating values of nationalism, universalism and secularism. तो जो तालीम है, ये इसका मकसद क्या है कि ये नेशनलिज्म, यूनिवर्सलिज्म और सेक्युलरिज्म की जो वैल्यूज है उसकी कदर करना सबको सिखाए। These values are to be integrated into every aspect of the education process. इन चीजों की अहमियत तालीम के हर अमल में जाहिर होनी चाहिए। Education must respond to the challenges that society faces. हमारे समाज में बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, परेशानियां होती हैं, तो तालीम हमें ऐसी मिलनी चाहिए जो हमें इन चीजों का हल ढूंढने में मदद करे। The present century is witness to war, mass migration of refugees, terrorism, environmental destruction and such other issues. प्रेजेंट सेंचुरी में यानी इस सदी ने क्या क्या चीजें देखी हैं? विटनेस टू वॉर, इसमें हमने क्या देखा है? कई जंगें होती हुई देखी हैं, मास माइग्रेशन ऑफ रेफ्यूजीज, और पार्टीशन की वजह से और दूसरे रीजंस की वजह से जो लोग हैं उन्होंने हिजरत की, दूसरे कंट्रीज चले गए। टेररिज्म, दहशतगर्दी, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, कुदरत की बर्बादी हो रही है, एंड सच अदर इश्यूज, और ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं। Resolving such issues needs a universal spirit, और ऐसे मामलात के हल के लिए एक आलमगीर नजरिए की जरूरत है। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, कौम परस्ती या राष्ट्रवाद, ये क्या है? A nation
is an independent political group with a common worldview and cultural heritage. एक कौम एक आज़ाद सियासी गिरोह है, एक पॉलिटिकल ग्रुप है जिसका मुश्तरका आलमी नज़रिया और सकाफती वर्सा है. The term nationalism pertains to loyalty displayed towards a group or nation. कौम परस्ती की इस्तिलाह का ताल्लुक किसी गिरोह या कौम के साथ वफादारी से है. The Merriam-Webster dictionary defines nationalism as a feeling of loyalty towards a particular country. It is often accompanied by the belief that one's own country is more important than the others. Merriam-Webster dictionary के हिसाब से nationalism क्या है? A feeling of loyalty, वफादारी का एहसास एक country की तरफ, एक मुल्क की तरफ. It is often accompanied by the belief that one's own country is more important than the other countries. और इसके साथ और क्या एहसास होता है कि ये मानना, ये यकीन करना कि जो आपका मुल्क है या आपकी कौम है वो दूसरे मुल्कों से ज़्यादा ज़रूरी है. The American War of Independence and the French Revolution were some of the earliest manifestations of political nationalism. American War of Independence और फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये अमेरिका में और फ्रांस में बहुत बड़ी जंगें हुई थी, या हम कह सकते हैं कि एक इनकलाब आया था. अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या हुआ था? वहाँ कौन रूल करते थे? ब्रिटिश रूल करते थे. तो अमेरिकन्स ने उनसे लड़ाई की थी उनकी आज़ादी के लिए. और फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो था कि राजा महाराजाओं का रूल था और लोग वहाँ पे जमहूरियत चाहते थे और उन्होंने जो उनकी जो राजा वगैरह का निज़ाम था उसे गिराया था फ्रेंच रेवोल्यूशन में. और ये हुआ था 19वीं सदी में. The 19th century history of Europe is marked by nationalist struggles where many nations struggled for their independent existence. तो यूरोप में ये सारी जो चीज़ें हुई थी ये 19वीं सदी में हुई थी, जहाँ नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स यानी कौम परस्ती की जद्दोजहद काफ़ी हुई थी इस पीरियड में, ताकि वो अपना खुद का इंडिपेंडेंट नेशन बना सके या कंट्री बना सकें. In Asia and Africa, nationalist movements were seen in the 20th century, and this led to the independence of many nations, including India. तो यूरोप में और अमेरिका में ये सारी चीज़ें कब हुई थी? 19th सेंचुरी में. और एशिया और अफ्रीका में नेशनलिस्ट मूवमेंट्स कब हुए थे? 20वीं सदी में हुए थे, 20th सेंचुरी में. और बहुत सारे जो मुल्क थे उन्हें आज़ादी मिली थी, जिसमें से एक इंडिया भी था. The primordialist view suggests that nationalism arises due to the human being's inborn tendency to gather and unite in groups. ये वर्ड गलत है, इसे सिर्फ प्राइमोडियल होना चाहिए, प्राइमोडियलिस्ट वर्ड नहीं होता है, ये आपकी बुक में गलत वर्ड है. एनीवेज, तो इसका मतलब ये है कि जो इब्तिदाई नज़रिया है वो बताता है कि कौम परस्ती इंसान की पैदाइशी रुझान की वजह से पैदा होती है, जो क्या होती है कि टू गैदर यानी गिरोह में आना, जमा होना, एंड यूनाइट इन ग्रुप्स और मुत्तहिद होना. The modernist view of nationalism is that societal and cultural constructs inspire nationalism. और जो मॉडर्न सोच है, जो आजकल की सोच है नेशनलिज्म की, कौम परस्ती की, वो क्या है कि सोसाइटल एंड कल्चरल कंस्ट्रक्ट्स इंस्पायर नेशनलिज्म, कि जो हमारे समाज में जो हो रहा है, जो हमारी सकाफती चीज़ें हैं, उनका जो इन्फ्लुएंस है, उन चीज़ों की वजह से कौम परस्ती पर असर होता है. Nationalism is a powerful means to achieve the goals of a nation. कौम परस्ती जो है, एक जो मुल्क है, जो कौम है, उसके मकसद को हासिल करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल मीन्स है, एक ताकतवर जरिया है. The Indian freedom struggle is an apt
example of such constructive nationalism, where people came together inspired by the ideal of freedom. जो हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल था, जो आज़ादी की जो लड़ाई थी, वो एक सही एग्जाम्पल है इस चीज को समझाने के लिए, एक बेहद ही करेक्ट एप्ट मिसाल है ऑफ सच कंस्ट्रक्टिव नेशनलिज्म। तामीरी कौम परस्ती का एक बेहतरीन मिसाल है जहां लोग जो है वो एक साथ जमा हुए थे, एक साथ इकट्ठा हुए थे। इस किस चीज के इकट्ठा हुए थे? बाय द आइडियल ऑफ फ्रीडम, की आजादी के ख्याल से। A spirit of nationalism can also be manipulatively used by leaders. जो नेशनलिज्म है, कौम परस्ती है, राष्ट्रवाद है, उसका गलत फायदा जो है वो लीडर्स उठा सकते हैं। तो वो कैसे उठाते हैं और वो क्यों करते हैं? ताकि वो लोगों को अपने इशारों पर चला सकें। Dictators like Hitler and Mussolini used nationalism as a platform to achieve their goals. और इसकी मिसाल क्या है? गलत तरीके से नेशनलिज्म को इस्तेमाल करने वाले लोग कौन थे? बहुत सारे लोग थे, जिसमें से हिटलर और मुसोलिनी ये फेमस लोग हैं। हिटलर कौन था? ये जर्मनी का लीडर था। तो डिक्टेटर कहते हैं इन्हें। डिक्टेटर यानी हम कह सकते हैं कि नादरी हुक्म देने वाला, जैसे हम तानाशाह भी कहते हैं। तो हिटलर जर्मनी का था, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर हुआ था। और मुसोलिनी जो था ये भी एक डिक्टेटर था, ये इटली का था। तो इन लोगों ने जो है कौम परस्ती का इस्तेमाल किया अपने मकसद को हासिल करने के लिए। हिटलर स्पोक ऑफ गैदरिंग ऑल जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स टुगेदर। तो हिटलर लोगों में ये जज्बे को कैसे जगाता था? वो कहता था कि जो सारे जर्मन स्पीकिंग नेशंस हैं, यानी जो जर्मनी की जो जबान है, वो चाहता था कि वो सारे जो कंट्रीज हैं वो एक साथ आ जाए, क्योंकि जो जर्मन जबान है वो सिर्फ जर्मनी में नहीं बोली जाती, उसके आसपास कई सारे मुल्क हैं जहां पर ये जबान बोली जाती है। तो उसका ये मानना था कि वो सारे कंट्रीज जो है वो एक होने चाहिए, और इसलिए उसने वॉर किया था और सब पर अटैक किया था। Many were attracted to his words and they supported his ways even if they were dictatorial and anti-democratic. तो जो हिटलर था वो ऐसी स्पीचेस देता था तो लोग जो है उसकी बातों में आ जाते थे। वो सबके जज्बात जो है उनको बहुत हाई कर देता था, लोग जोश में आ जाते और उसके जो लफ्ज़ है उनसे अट्रैक्ट हो जाते और उसके तरीके को उन्होंने सपोर्ट किया, चाहे वो गलत थे। और उन्हें भी ये बात पता थी कि ये कहीं ना कहीं गलत चीज़ें हैं, लेकिन उन्हें ऐसे लगता था कि जो जो इसका मेन मकसद है, जो बड़ा जो इसका मकसद है कि सारे जर्मन्स को ये यूनाइट कर रहा है, तो उन चीज़ों के लिए इन लोगों ने जो बुराइयां थी उसे नज़रअंदाज किया। इवन इफ दे वर डिक्टोरियल एंड एंटी डेमोक्रेटिक, जो उसका तरीका था वो डिक्टोरियल था, वो तानाशाही का तरीका था, अमराना तरीका था। एंटी डेमोक्रेटिक था, वो जमहूरियत के खिलाफ था। Similarly, it was the nationalist feeling due to which certain powers subjugated other nations and made them their colonies. और यही जज्बा था जिसकी वजह से कुछ ताकतवर कंट्रीज ने दूसरे नेशंस को अपना गुलाम बनाया। सब्जुगेट करना यानी किसी को अपना गुलाम बनाना और कॉलोनीज बनाना। तो ये किसकी मिसाल है? ये जैसे सबसे बड़ी मिसाल तो जो इंग्लैंड है, जो ग्रेट ब्रिटेन जिसे हम आज कहते हैं, जो इंग्लैंड के लोग थे उन्होंने किया था। कई सारे कंट्रीज पर उनका कब्जा था, एशिया में, अफ्रीका में, अमेरिका पर भी उनका कब्जा था, कई सारे कंट्रीज में उनका कब्जा था और वो वहां पर कॉलोनीज बनाते थे। इंपीरियलिज्म वॉज द ऑफशूट ऑफ एक्सट्रीम नेशनलिज्म। तो इंपीरियलिज्म किसे कहते हैं? इंपीरियलिज्म यानी कि एक कंट्री दूसरे कंट्री में जाकर
उस कंट्री का इंडिपेंडेंस छीन लेती है और खुद वहां पर रूल करने लग जाती है। जैसे ब्रिटिश इंडिया में करते थे, उसे इंपीरियलिज्म कहा जाता था। तो ये क्यों होता है ऐसे? एक्सट्रीम नेशनलिज्म की वजह से। जब लोग अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने लगते हैं, ग्रेट समझने लगते हैं। कौम परस्ती का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को अपने से कम समझो। हर एक मुल्क का अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है। हम अपने आप को तवज्जो देते हैं, ये बात सही है, लेकिन दूसरों को गिराना, दूसरों को कम समझना, उनका फायदा उठाना, ये गलत चीजें हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनलिज्म। कौम परस्ती की खुसूसियात क्या हैं? प्राइड इन वंस नेशन, अपने कौम में फख्र। Nationalism is characterized by pride in one's nation. कौम परस्ती की खुसूसियात लोगों का अपने कौम में फख्र है। The culture, the past glory, and the achievements of the nation are all important to the people. सकाफत, माजी की शान और कौम की कामयाबियां सभी लोगों के लिए अहम है। As Indians, we take pride in our culture. बतौर हिंदुस्तानी हमें अपनी सकाफत पर फख्र है। We proudly acknowledge our contributions in the fields of yoga and Vedic mathematics. हम योगा और वैदिक रियाजी के शोबों में अपने ताउन को फख्र के साथ तस्लीम करते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स आपने सुना होगा, अपने बचपन से पढ़ा है। जैसे जो आर्यभट्टा थे, उन्होंने जीरो इन्वेंट किया था और जीरो की वजह से मैथमेटिक्स जो है दुनिया में अगले लेवल पर जा सका। लॉयल्टी टू वंस नेशन, अपने कौम की तरफ वफादारी। नेशनलिज्म ब्रिंग्स अबाउट अ डीप सेंस ऑफ लॉयल्टी टू द नेशन। हमारी कौम की तरफ वफादारी। कौम परस्ती जो है वो कौम की तरफ वफादारी का एक गहरा एहसास, डीप सेंस क्रिएट करती है। One will not behave like a traitor or do any deed that will bring a bad name to the nation. जिसमें कौम परस्ती की जो फीलिंग होती है, एहसास होता है, वो इतना स्ट्रांग होता है, वो कभी ट्रेटर नहीं बनेगा, यानी गद्दारी नहीं करेगा। और डू एनी डीड दैट विल ब्रिंग अ बैड नेम टू द नेशन, और ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो अपने मुल्क का नाम खराब करेगा। For example, when we play an international match, we ardently support our national team. तो जब हम कोई इंटरनेशनल मैच खेलते हैं, जब हमारी टीम कोई इंटरनेशनल मैच खेलती है, दूसरे मुल्कों के साथ खेलती है, तब हम पूरे जोश के साथ आर्डेंटली उन्हें सपोर्ट करते हैं। Feeling that one's nation is distinct from other nations. तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि हमारा कौम हमारा जो मुल्क है वो दूसरे मुल्कों से अलग है। डिस्टिंक्ट यानी अलग, ये हमारे अंदर एहसास होना। People with a nationalist spirit believe that their nation is distinct from other nations and cultures. तो हमारे अंदर ये चीज होती है, एक एहसास होता है कि जो हमारा जो मुल्क है, हमारी जो कौम है वो औरों से अलग है, जो उनका कल्चर है वो भी अलग है। The aspects that make the nation unique are easily cited by such people. और ऐसे लोगों की जबान पर ये चीजें होती हैं कि हम किस तरीके से दूसरों से अलग है, क्योंकि उन्होंने उनके मुल्क में इतना रिसर्च किया होता है, इतना उनका उसमें जान डाली होती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अपनी अलग पहचान बनाए दूसरे कौमों को कंपेयर करते हुए। फीलिंग ऑफ अटैचमेंट, वाबस्तगी का एहसास। A deep feeling of attachment and allegiance to the nation is depicted. अपने कौम के साथ वाबस्तगी और वफादारी, allegiance यानी वफादारी का एक गहरा एहसास होना। Therefore, when a national calamity strikes the nation, one empathizes with the victims, though they may be geographically distant.
इसलिए जब मुल्क पर कोई आफत आती है, नेशनल कलामिटी यानी आफत, तब हम एक दूसरे के साथ जो हमारा एहसास होता है, हम एम्पथाइज करते हैं, यानी दूसरा किस चीज से गुजर रहा है उसका एहसास हमें होता है। चाहे वो जो विक्टिम है यानी जिस पर वो आफत आई है, वो चाहे जियोग्राफिकली डिस्टेंट क्यों ना हो। जैसे एक स्टेट में हम हैं और जो आफत है वो किसी और स्टेट में आई है, जैसे कोई अर्थक्वेक आया है, तो हमें भी उनका दर्द जो है वो उसका एहसास होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारा रिश्ता इस तरीके से बनता है नेशनलिज्म की वजह से। वो फीलिंग हमें आती है कि वो हमारे मुल्क के लोग हैं, उन पर एक आफत आई है और हमें भी उस चीज का दर्द होता है। One is attached to the customs and traditions, the language and the culture of the land. जो लोग हैं वो customs and traditions यानी जो रस्म है, रिवायत है, जबान है, और जो culture of the land यानी जो सकाफती रिश्ता है, इन सारी चीजों से वो जुड़े हुए होते हैं। Belief in the superiority of one's nation. ये मानना कि हमारा जो कौम है वो दूसरे कौमों से बेहतर है। सुपीरियोरिटी यानी बेहतर, अपने आप को बेहतर समझना। At times, nationalism brings about a feeling that one's nation is superior to the other nations. तो ऐसा भी एहसास जागता है लोगों में जब वो बहुत ज़्यादा डीपली अटैच हो जाते हैं इस सोच से कि हमारा जो नेशन है, हमारा जो मुल्क है वो दूसरों से बेहतर है। Some nationalists can be quite fanatical about this aspect and refuse to accept any weakness of their nation. तो इससे क्या होता है कि कुछ लोगों में एक जुनून जैसा एहसास आ जाता है। फैनाटिक यानी जुनूनी लोग हो जाते हैं और वो ये मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि हम में भी कोई कमी हो सकती है। तो ये कोई अच्छी चीज नहीं होती है। हर कौम में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, तो हमें किसी और कौम को नीची नजर से नहीं देखना चाहिए। Need to nurture nationalism in a constructive way. It is necessary to encourage constructive nationalism. कौम परस्ती को तामीरी अंदाज में परवान चढ़ाने की जरूरत है। This is necessary for the following reasons. और इनकी जो reasons है वो नीचे दिए गए हैं। Nationalism helps to inculcate a sense of national identity rising above other divisive forces. कौम परस्ती दूसरी तकसीम करने वाली कुव्वतों से बढ़कर कौमी शनाख्त का एहसास पैदा करने में मदद करती है। People remain united and are not swayed by communal forces. लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं और कम्युनल फोर्सेस यानी जो फिरका परस्ती करते हैं, मजहब के नाम पे जो एक दूसरे से डिवीजन करते हैं, उनसे ये मुतासिर नहीं होते हैं जब हम यूनाइटेड होते हैं। लिंग्विस्टिक और कल्चरल डिफरेंसेस डू नॉट मैटर। और जब नेशनलिस्टिक फीलिंग आपके दिल में होती है तब जबान का फर्क या रस्मों रीति रिवाजों का जो फर्क होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Such a sense of national identity is very essential in a country like India where we have different cultural practices, languages and religions. और ये जो एहसास है कौम परस्ती का, जो इस चीज़ का जो एहसास है कि हम इस कंट्री को बिलोंग करते हैं, मैं इंडियन हूँ, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पर इतने सारे मज़हब हैं, ज़बान हैं, इतने सारे कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, वहाँ पर लाजमी है कि प्रॉब्लम्स हो सकते हैं क्योंकि लोगों में इतना फ़र्क भी है। लेकिन क्योंकि नेशनलिस्टिक फीलिंग दिल में होती है, कौम परस्ती अगर दिल में है तो ये सारे डिफरेंसेस जो है, ये सारा फ़र्क जो है वो लोग भूल जाते हैं। A sense of nationalism is helpful for involvement for citizens.
कौम परस्ती का एहसास जब लोगों में होता है, जो कंट्री के लोग होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, तो उन्हें ये एहसास होता है कि वो जो कौम है उसकी प्रोग्रेस में, उसकी बढ़ोतरी में वो हिस्सेदार हैं। बेटर इन्वॉल्वमेंट इज डिस्प्लेड इन नेशनल प्रोजेक्ट्स। जो कंट्री के लिए जो प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं तो उन्हें ऐसे लगता है कि ये हमारे लिए किया जा रहा है और वो उसमें शिरकत करते हैं। Citizen involvement is vital to the success of national programs. Citizen involvement is vital to the success of national programs. Citizens यानी जो उस कौम के लोग होते हैं, जो शहरी होते हैं, उनका नेशनल प्रोग्रामों में, जो कौमी प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें हिस्सा लेना, उसकी कामयाबी के लिए उनमें हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी है। During the Indian independence struggle, such nationalist spirit was evident during all major movements, such as non-cooperation movement and civil disobedience movement launched by Mahatma Gandhi. जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जब उसकी जद्दोजहद चल रही थी, तब गांधी जी ने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए थे, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और ये प्रोग्राम तभी कामयाब होते हैं जब जो कंट्री होता है उसके लोग उसमें हिस्सा लें, और तभी वो असर भी करती हैं। Nationalism is necessary for the progress of the nation. कौम परस्ती कौम की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। People participate in national progress more enthusiastically if they are bound by a national spirit. अगर लोगों में कौम परस्ती का जज्बा है तो वो नेशनल प्रोग्राम्स में बढ़ चढ़कर जोश के साथ हिस्सा लेते हैं। In 2014, people wholeheartedly participated in the स्वच्छ भारत अभियान। 2014 में स्वच्छ भारत अभियान ये लॉन्च हुआ था, जिसमें जो लोग थे अपने अपने शहरों की खुद सफाई कर रहे थे, और ये बहुत कामयाब प्रोग्राम हुआ था क्योंकि लोगों में वो जज्बा था कि हम हमारे कौम के लिए ये कर रहे हैं। Nationalism plays an important role in the success of such programs, और ऐसे प्रोग्राम्स की कामयाबी के लिए नेशनलिज्म यानी कौम परस्ती बहुत अहम किरदार निभाती है। Fighting internal and external threats to society depends upon the spirit of nationalism. हर कंट्री को, हर मुल्क को आजकल कोई ना कोई खतरा है, हर जगह दुश्मन फैले हुए हैं, और ऐसी सूरत हाल में खतरा सिर्फ बाहर से नहीं होता है, अंदरूनी भी होता है। Internal threats to nationalism arise from the groups with vested interest. तो ये अंदरूनी खतरा किससे होता है? ये ऐसे लोग होते हैं, ऐसे गिरोह होते हैं जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, मतलब उनकी खुद के फायदे के लिए वो मुल्क के साथ गद्दारी करते हैं। External enemies often use such groups to cause trouble within the country. और जो बाहर का दुश्मन होता है वो ऐसे लोगों का फायदा उठाता है और उनकी मदद से मुल्क में फसाद क्रिएट करता है। At such times, a strong spirit of nationalism will help to fight all these threats to society. और ऐसे में अगर कंट्री में हर एक के दिल में नेशनलिज्म का जज्बा होगा तो हम ऐसे खतरे से लड़ सकते हैं। The peace of a nation depends on the degree of nationalism in its citizens. और मुल्क में अगर अमन और शांति चाहिए तो किस पर डिपेंड करती है कि हर एक के अंदर नेशनलिज्म का कितना जज्बा है। A spirit of nationalism helps to preserve the culture of a nation. कौम का जो कल्चर होता है, जो सकाफत होती है, उसकी हिफाजत हम कर सकते हैं अगर हमारे अंदर नेशनलिज्म का जज्बा हो। People are proud of the heritage and culture and hence take efforts to propagate and promote culture. लोगों को वर्से और सकाफत पर फख्र है, इसलिए सकाफत की तरवीज और अशात के लिए कोशिशें करते हैं। Nationalism is constructive when it is used
to win a just cause. Just cause यानी किसी ऐसे मुहिम के लिए काम करना जो एक जायज मुहिम है किसी अच्छे काम के लिए। तो नेशनलिज्म कंस्ट्रक्टिव काम करता है, तामीरी काम करता है। कंस्ट्रक्टिव का ऑपोजिट क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव, यानी बर्बादी करना। जैसे हमने पहले भी देखा है कि ओवर नेशनलिज्म अगर आप करोगे तो वो खराब होता है, जैसे हिटलर वगैरह थे। लेकिन कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव वे में अगर नेशनलिज्म है और वो जस्ट कॉज के लिए है, एक अच्छी नीयत से किया जा रहा है, तो वो सही तरीका होता है। The freedom struggles of many countries are tributes to the spirit of nationalism. बहुत से ममालिक की आज़ादी की जद्दोजहद कौम परस्ती के जज्बे को खराज तहसीन पेश करती है। People sacrifice their time, energy and even their lives to win freedom. लोगों ने वक्त की, एनर्जी की और अपनी जान की कुर्बानियां दी हैं आज़ादी पाने के लिए। All this was propelled by nationalism. और ये सब क्यों हुआ? कौम परस्ती के जज्बे की वजह से। But when nationalism borders on fanatism, it can be dangerous. लेकिन जब कौम परस्ती जुनून की शक्ल ले लेती है तो ये खतरा हो जाता है। Hitler's nationalism resulted in war. जैसे कि हिटलर का जो नेशनलिज्म था उसकी वजह से क्या हुआ था? जंग हुई थी। Fascism was the outcome of Mussolini's nationalism. Fascism was the outcome of Mussolini's nationalism. मुसोलिनी जो इटली का डिक्टेटर था, तो fascism was outcome of Mussolini's nationalism. तो उसकी जो कौम परस्ती का जो तरीका था उसकी वजह से क्या हुआ था? फैसिज्म हुआ था। उस फैसिज्म मतलब जब जो लीडर होता है वो कहता है कि अब हम कंट्री में डेमोक्रेसी को नहीं मानते, इलेक्शंस वगैरह नहीं करेंगे, एक ही लीडर होगा। Such kind of nationalism can be detrimental for the country and for world peace in general. तो इस तरीके का जो नेशनलिज्म होता है, ऐसी कौम परस्ती का जो तरीका है वो गलत है और डेट्रीमेंटल यानी नुकसान करता है किसी भी कौम को और दुनिया की अमन के लिए ये नुकसान करता है। Nationalism is good if it is accompanied by a healthy spirit of universalism. यूनिवर्सलिज्म यानी हमें ये ध्यान में रखना है कि हम इस दुनिया में रहते हैं और भी मुल्क हैं जिनके साथ हमें राज़ी खुशी रहना है। तो अगर ये जज्बा हमारे अंदर होगा तो ये चीज़ और कौम परस्ती इन दोनों का साथ होना ज़रूरी है ताकि हम इस दुनिया में सबके साथ अमन के साथ रह सकें, पुरसुकून तरीके से रह सकें।